हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूरो यूएसडी पे आपको लेकर आता हूँ। यूरो यूएसडी पे हमने आपको कल एक रिट्रेसमेंट दिखाई थी और जिसमें हमने आपको बोला था कि इसमें आपको बाइंग 562 से लेकर 1.0580 के बीच में आपको बाई करना है। ठीक है, ये जब आपको बोला था तो उसके बाद आप देखो एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिला। उसके पीछे कारण क्या था कि आपका सीपीआई डेटा आया था। सीपीआई डेटा क्या होता है? सीपीआई डेटा आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा होता है आपका। तो इसके लिए मैं आपको डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ। डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे मैं आपको जब लेके चलता हूँ देखोगे कितना बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला। इसके पीछे कारण है सीपीआई डेटा। सीपीआई डेटा यानी इन्फ्लेशन का डेटा होता है। अभी क्यों इंक्रीज हो गया है? सीपीआई डेटा इसलिए इंक्रीज हो गया है क्योंकि इसके पीछे जो मेन फैक्टर था वो था आपके क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइजेस, कच्चे तेल के प्राइजेस थे आपके, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई दर बढ़ता है। लेकिन इसमें एक ना लूप होल है। क्या लूप होल है वो मैं आपको समझाता हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप क्रूड ऑयल के चार्ट को देख लीजिए और आप देखिए कि सितंबर मंथ से और आपका अक्टूबर मंथ तक आपका क्रूड ऑयल क्या था? ऊपर रहा था, $95 तक रहा था। एक $95 तक रहा था आपका ऊपर ये, ठीक है ना। तो ये जो डेटा निकला है सीपीआई का, ये निकला है आपका सितंबर मंथ का अक्टूबर के अंदर। अब जब नवंबर मंथ में सीपीआई का डेटा निकलेगा वो निकलेगा अक्टूबर मंथ का। तो अब अक्टूबर मंथ में देखेंगे क्रूड ऑयल आपका नीचे आ गया है। अगर ये 30 अक्टूबर तक ये नीचे रहता है तो देन देर इज नो पॉइंट कि अगले महीने सीपीआई डेटा इंक्रीज हो क्या है, उसको डिक्रीज होकर आना चाहिए, फिर डॉलर इंडेक्स गिरना चाहिए। लेकिन अभी तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई सीपीआई डेटा इंक्रीज हो क्या है, सीपीआई डेटा कंटिन्यूस इंक्रीज होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है कि भाई नवंबर मंथ के अंदर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करो, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है। तो अभी के लिए सब फंडामेंटल के सिनेरियो देखते हुए हम 541 के आसपास डॉलर को बेच देंगे। 562 या 580 जिसपे भी आपने बाई किया, मैं 580 लेके चल रहा हूँ। 40 पिप का हमें नुकसान है, आप यहाँ पे बेच दो। डबल क्वांटिटी बेचो 0.02। अगर आपने 0.01 बाई किया है, मैं क्यों 0.01 का एग्जांपल देता हूँ, मैं उन इन्वेस्टर्स को भी लेके चल रहा हूँ, ट्रेडर्स को भी लेके चल रहा हूँ जिनका कैपिटल $100 या $200 है। तो आप यहाँ पे 0.02 आप सेल करो। ठीक है, नीचे आपको ये 450 का लेवल भी मेरे को लग रहा है ब्रेक होते हुए नजर आ सकता है। ऊपर ज्यादा से ज्यादा बाउंस बैक देगा, 600 तक देगा। 650 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ये नीचे है। कोई भी अगर ऐसा बहुत ज़्यादा रिवर्सल आया, दोबारा तेजी आई, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जैसे मैंने आपको कल कहा था। अब ये कल क्यों नहीं रिवर्सल अपडेट किया? क्योंकि रिवर्सल मैं पूरे दिन का वेट कर रहा था कि ये नीचे क्लोजिंग देता है नहीं देता। इसने नीचे क्लोजिंग दिया तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है इसके अंदर। हो सकता है अगर आज ये 580 चला जाए तो वहां पर भी आप एक लॉट बेच दो। तो आप दोनों काम कर सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल है तो 0.02 बेचो, 0.01 एक और ऊपर बेचो। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो 0.01 अभी बेचो, 0.01 580 पे बेच लेना। टारगेट आपको 450 के नीचे तक मिलने चाहिए। और नहीं भी मिलते, अगर मान के चलो ये 450 भी आता है, 470 भी आता है, ठीक है ना, तो अगर हम 0.02 अभी बेच रहे हैं 540 पे और हम 480 पे कवर करते हैं तो हमारे पास कितने पिप हो गए? 60 पिप। सिंगल लॉट में हमने लॉस कितने का किया था? सिंगल लॉट में लॉस हुआ 40 पिप का। हमें दो लॉट के अंदर कितने मिल रहे हैं? 60 पिप। तो टोटल मिला के 120 पिप हो गए। 120 पिप में 40 पिप का हमारा पुराना लॉस, तो 80 पिप हमारे नेट बच जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड करना है। जीबीपी यूएसडी हमने आपको ऊपर के लेवल पे शॉर्ट बताया था, लेकिन वो लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 2390 के आसपास शॉर्ट बताया था, रेजिस्टेंस के आसपास नहीं गया, प्राइस यहीं से नीचे की तरफ फॉल कर गए। अब जीबीपी यूएसडी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है मेरे को? ट्रेंड स्ट्रॉन्ग का है, नो डाउट। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया भी था, चैनल ब्रेकआउट दिया है। फिर मैंने आपको बोला भी था कि 2100 को रीटेस्ट करना आना चाहिए। तो इस लेवल तक थोड़ा सा मैं देखूंगा, 2100 तक। अभी इतनी जल्दी इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊंगा मैं। 2100 तक देखूंगा, 2100 तक आएगा। उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड बनाएगा, फिर तो 2600 भी जा सकता है। तो अभी हम जीबीपी यूएसडी को एज इट इज छोड़ देंगे। एयूडी यूएसडी में आ जाते हैं। एयूडी यूएसडी में हमने आपको 6360 पे बोला था बाई के लिए। बाय एग्जीक्यूट हो गया है, डरने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अच्छे ट्रेंड के अंदर है, आप इसको होल्ड करो। 6360 पे अभी अगर आपने बाई किया है तो इसको हम नीचे 6200 के ऊपर एक और बाई करेंगे। जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास कैपेसिटी है वो 6200 के आसपास बाई करेंगे। जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है दोस्तों, वो यहाँ पे एक लॉट शॉर्ट कर सकते हैं या एग्जिट करके शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस बार ये वाला जो लो है 6280 वाला, ये ब्रेक कर जाएगा और ये 6250 6230 तक जाएगा। तो अगर आपने 6360 पे अगर आपने बाय किया है तो आप एग्जिट लेके यहाँ पे डबल क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर सकते हैं।
इसके नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको हो जाएंगे। गोल्ड के ऊपर हमने आपको एग्जैक्ट लेवल दिया था, 1885 का लेवल दिया था शॉर्ट के लिए, 1885 का लेवल का हाई लगाया, वहाँ से अच्छा खासा नीचे गिरा। आज भी अभी भी यही लेवल है, आप चाहो तो अभी भी इस लेवल पे शॉर्ट कर सकते हो। 1885 1886 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपके 1860 के टारगेट इंटैक्ट रहेंगे गोल्ड के अंदर। 1886 टूट गया तो आप बाय में बैठ जाना, फिर ये 1900 भी जाएगा, 1910 भी जाएगा, लेकिन जब तक 1886 नहीं ब्रेक करता तब तक ये 1860 वापस आ सकता है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।